इन्हीं दरवाजों में से एक शायद त्रिकोण लोक का दरवाजा है। ये क्या मुसीबत है? 3 दरवाजे हैं लेकिन रास्ता एक भी नहीं है। हे भगवान, ये हम कहाँ आके फंस गए? अब आगे कैसे बढ़े? त्रिकोण लोक तक कैसे पहुंच पाएंगे हम? कैसे? आखिर कनक ऐसे कैसे गायब हो सकती है? भाई साहब, हमें हमारी बच्ची चाहिए। संभालिए अपने आप। कैसे संभाले भाभी साहब? हमारी जवान बच्ची न जाने कहाँ गायब हो गई है। Excuse me. इंस्पेक्टर, कनक का कुछ पता चला? नहीं ठाकुर साहब, पर हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। हमें आपसे कुछ जानकारी चाहिए। कैसी जानकारी? क्या ये सही है कि कनक को आप लोगों ने गोद लिया था? जी हाँ, हमने कनक को गोद लिया था, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? वो हमारी बेटी की तरह है। क्या आप बता सकते हैं कि कनक को आपने कहां से गोद लिया था? यह है आपकी बेटी, हमारी बेटी कनक। कनक एक इच्छाधारी नागिन है। वो रुद्रा को कहाँ मिली होगी? क्या रुद्रा जानते हैं कि कनक एक नागिन है? और अगर वो जानते हैं तो कनक को इस घर में क्यों लाए? हमारे पति कनक को लाए थे, लेकिन इस बात से कनक के गायब होने का क्या लेना देना है? क्या है कि अगर पता चल जाता कि कनक का आदित्य क्या है तो हमें थोड़ी सी आसानी होगी। चलता हूँ। कोई और रास्ता ढूंढने का वक्त नहीं है हमारे पास। कुछ ही घंटे बचे हैं। हमें अपनी बच्ची की जान हर कीमत पर बचानी होगी, चाहे वो कीमत ये ताम्रपत्र ही क्यों ना हो। हमें कनक को बचाना ही होगा। यहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन यहाँ से हम वापस नहीं जाएंगे। त्रिकोण लोक तो हम जाएंगे ही जाएंगे। ये कोई नया मायाजाल तो नहीं है?
जो भी हो, एक रास्ता तो मिला है ना आगे बढ़ने का। हमें इस दरवाजे के अंदर जाना ही होगा। विश्वास ही नहीं होता ऐसे भी कोई जगह हो सकती है। कितनी सुंदर है ये जगह, जैसे जैसे स्वर्ग हो, फिर भी कितनी वीरान है। कैसे छुड़ाए हम कनक को भुजंग की कैद से। ना ही हम त्रिनान लोक जा सकते हैं और ना ही हम किसी को वहां भेज सकते हैं। हमेशा हमारे और नागमणि के बीच ये समस्या क्यों खड़ी हो जाती? अब क्या करें हम इस भुजंग का? कैसे छुड़ाए कनक को? अब बस ये सही रास्ता है। हम त्रिनान लोक तो नहीं जा सकते, लेकिन हमारी आत्मा तो किसी भी रूप में वहां जा सकती है। परंतु इसमें हमारी जान को खतरा है। जो भी होगा देखा जाएगा। हमारी आत्मा त्रिनान लोक जरूर भेजेंगे। लगता है किसी ने इन्हें पत्थर का बना दिया है, लेकिन कौन और क्यों? मणिगंधा फल, हमारी मंजिल हमारे सामने है, और वो भी इतनी आसानी से। रुको। कौन हो तुम? और यहाँ क्यों आई? हम अमृता हैं। हम वो मणिगंधा फल लेने आए। मणिगंधा? तुम्हें क्या लगता है मणिगंधा पाना इतना आसान है कि तुम यहाँ आओगी, फल तोड़ कर ले जाओगे और हम चुपचाप देखते रहेंगे? हमारे मणिगंधा फल को ले जाने में आपको क्या आपत्ति है? और आप है कौन? कौन है? अच्छा लगा ये जानकर कि कोई तो है जो हमें नहीं जानता। हम सुरमया हैं, महारानी सुरमया। इस त्रिकोण लोक की भगवान। भगवान तो एक ही है और वो हमारे साथ है। मणिगंधा तो हम लेकर ही जाएंगे। ये मूर्तियां देख रही हैं? ये किसी कलाकार की कलाकृति नहीं। इन्हें हमने मूर्तियों में बदला है। पूछोगे नहीं क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारी तरह मणिगंधा को प्राप्त करने का स्वप्न ये भी लेकर आया।
और हमारी इजाजत के बगैर इन्होंने मणिगंधा फल को छूने का अपराध किया था। वहाँ जो भी जाता है वो उसे जीवित नहीं छोड़ती। सावधान रहना महारानी सुरमया से। अब तुम यहाँ आ तो गई हो, लेकिन यहाँ से जा नहीं पाओगे। इन पत्थर की मूर्तियों के बीच तुम भी एक मूर्ति बनकर रह जाओगी, जो इस मणिगंधा फल को देख तो सकते हैं लेकिन पा नहीं सकते। भगवान ने शायद हमें यहाँ तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए भेजा है। हम एक इच्छाधारी नागिन हैं। नागराज की बेटी है अमृता। और अब जब हम यहाँ तक आ ही गए, मणिगंधा तो हम लेकर ही जाएंगे। अच्छा लगा महारानी सुरमया को, तुम्हारा आत्मविश्वास अच्छा लगा और तुम्हारा साहस भी, जो तुम मायावन को पार करके यहाँ तक पहुँच गए। हम जैसे यहाँ तक पहुँचे ठीक वैसे ही यहाँ से जाएंगे भी। जरूर जाओ, और बाहर जाने का मौका हम तुम्हें देंगे। अगर तुमने हमें नचवल खेला में हरा दिया तो हम तुम्हें त्रिकुण की महारानी घोषित कर देंगे। नचवर खेला? अगर तुम नागिन हो तो नाचना भी जानती हो। अगर तुमने हमें नृत्य में हरा दिया तो ये त्रिकुण लोग भी तुम्हारा और मणिगंधा भी। लेकिन अगर तुम हार गई तो तुम्हें इन पत्थर की मूर्तियों के बीच एक पत्थर की मूर्ति बनकर रहना होगा। बोलो, मंजूर है? मणिगंधा को पाने के लिए हमें सब मंजूर है। आज ये साधारण नाग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम करने जा रहा है। हम अपनी आत्मा इसके मृत शरीर में डालेंगे और ये हमारे लिए कनक को छुड़ा कर लाएगा।
वही नई महारानी बन जाएगी। भगवान करे जीत जाए।